कशा आहे मंडळी. वन्स अगेन वेलकम इन दी सर्किट एंड नेटवर्क्स यूट्यूब लेक्चर सीरीज. लास्ट लेक्चर हमने डीसी एनालिसिस का नोडल एनालिसिस स्टार्ट भी किया था. इसका कंसेप्ट देखा था हमने कि नोडल एनालिसिस होता क्या है, बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कल्याण एंड डुमली जंक्शन एंड स्टेशन. देन उसके बाद हमने केसीएल देखा था. आई होप सबको डाउट कुछ भी नहीं होगा इसमें, सब कुछ क्लियर हुआ. कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था. देन इसके बाद हमने एक सम भी सॉल्व किया था जो समर 2022 का था. सेम एनालिसिस के ऊपर लोग एक और सम स्टार्ट करने वाले, दैट इज सेकंड सम. तो क्या दिया आज का सम, दैट इज कैलकुलेट द नोडल वोल्टेज वीबी. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्या बोला कि कैलकुलेट द नोडल वोल्टेज वीबी यूजिंग नोडल एनालिसिस. कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसका मुझे क्या करना है, वोल्टेज निकालना है वीबी का. 6 मार्क का सम है, विंटर 2018 का, क्वेश्चन नंबर 6A का. बहुत सिंपल है. तो स्टार्ट करते क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ. यहाँ पे परमानेंट मार्कर से हम लोग क्वेश्चन फिर से लिखते हैं. तो व्हाट इज डायग्राम. डायग्राम फिर से बनाते हैं. तो वी हैव 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे. देन ऊपर रजिस्टर था, अगेन यहाँ पे रजिस्टर. तो मेक श्योर जो स्टूडेंट्स ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखने वाले, इसके प्रीवियस वीडियो देख लो, देन ओनली यू विल गेट अ बेटर आइडिया. तो कंफ्यूजन होगा. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले, नो नीड टू वरी. लेकिन वीडियो पहले देख, यू गेट अ बेटर आइडिया कि क्या क्या यहाँ पे कंसेप्ट है. तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं. डायग्राम में कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. तो एग्जाम में भी आपको डायग्राम फिर से बनाना है. लेट्स चेक कि क्वेश्चन सी क्या. 10 8 6 का ओम एंड 6 वोल्ट एंड 4 वोल्ट का बैटरी. 10 8 6 एंड 4. एंड देन यहाँ पे करंट भी दिया. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I1 एंड देन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I3 एंड नीचे जाने वाला दैट इज I2. नीचे जाने वाला दैट इज I2. ठीक है, तो इतना दिया सर्किट में. देन मुझे यहाँ पे पॉइंट दिया बी. तो जो बी पॉइंट है यहाँ पे मार्क किया, खत्म. तो क्या करना है, स्टार्ट करते. तो सबसे पहला स्टेप क्या था, व्हाट वाज द सबसे पहला स्टेप. अगर स्टेप फॉलो किया तो सबसे पहला स्टेप था कि मुझे यहाँ पे नोड असाइन करना है कि कौन कौन यहाँ पे नोड है. तो नोड का कंसेप्ट देखा तो मुझे पता है कि यहाँ पे नोड कौन कौन आने वाला है. हमने चेक किया था कि ये नोड आने वाला है क्या, दिस वन. आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे 2 पॉइंट कनेक्टेड है. ये पॉइंट नोड होने वाला है क्या, आंसर इज यस, बिकॉज यहाँ पे 3 कनेक्टेड है. ये भी नोड नहीं होगा, ये भी नोड नहीं होगा. ये नोड हो सकता है बिकॉज यहाँ पे 3 पॉइंट कनेक्टेड है, 3 लाइन कनेक्टेड. ये नहीं होगा. सबसे पहले स्टेप क्या था, मुझे नोड आइडेंटिफाई करना है. मैंने यहाँ पे नोड आइडेंटिफाई किया है. मुझे यहाँ पे 2 नोड मिले. पहला दैट इज अ बी. पहला मुझे यहाँ पे नोड मिला दैट इज अ बी, एंड सेकेंड नोड यहाँ पे मिला. सिर्फ स्टेप 1 कि नोड मुझे फाइंड आउट करना है, नोड एंड इट्स लेबर. ये पहला स्टेप हो गया मेरा. देन दूसरा स्टेप हमने क्या देखा था, दूसरा स्टेप देखा था कि अगर कुछ नोड आपको आइडेंटिफाई हुआ है तो उसमें से सबसे छोटा वाला, सबसे ग्राउंड वाला, सबसे नीचे वाला नोड आपको ग्राउंड. तो सबसे नीचे वाला ये था, इसको मैंने क्या किया, ग्राउंड कनेक्ट किया, दैट इज 0. तो सबसे नीचे वाला जो था उसको मैंने क्या किया, ग्राउंड. तो सेकंड स्टेप मैंने देखा था जो नीचे वाला है उसको ग्राउंड करना है, ग्राउंड नोड. तो ये भी हो गया. एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना, स्टेप 1 स्टेप 2 कुछ भी नहीं करना. मैंने क्या किया, डायग्राम बनाया. यहाँ पे जो नोड है उसको पॉइंट किया, जो नोड को मैंने ग्राउंड कंसिडर किया उसको भी पॉइंट आउट. देन हमने स्टेप 3 देखा था कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, केसीएल लगाना है. तो हमने क्या किया था, हमने सोचा था, हमने दिमाग लगाया था, कंसेप्ट देखा था कि पॉइंट बी से जो नोड है उससे करंट अवे दिखा, अवे, यहाँ से भी अवे, यहाँ से भी अवे, यहाँ से. लेकिन डायग्राम में पहले से ही करंट का डायरेक्शन दिया है, तो नो नीड टू वरी. डायग्राम में पहले से ही क्वेश्चन में डायग्राम दिया होगा तो उसको ही फॉलो करते हैं. सो बाय केसीएल, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, मुझे पता है कि जितना करंट आता है उतना करंट वापस भी जाता है. तो यहाँ पे I1 करंट आने वाला है, जाने वाला करंट कौन सा है, दैट इज I2 एंड I3. चलो तो ऐसा ही लिखते हैं. तो क्या करते हैं अभी हम लोग, इक्वेशन लिखते हैं. क्या इक्वेशन लिखोगे, तो कौन सा करंट आने वाला है, तो बी में. तो I1 ये करंट आने वाला है, इसके लिए पॉजिटिव है. उसके बाद I2 ये करंट जाने वाला है, इसके लिए माइनस है. I3 ये करंट जाने वाला है, इसके लिए माइनस है, इज इक्वल टू. अगर मुझे क्वेश्चन में दिया नहीं होता
I1 I2 और I3 का वैल्यू डायरेक्शन दिया नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं सिंपल दिमाग लगाता, पॉइंट बी से I1 दूर जा रहा है, I2 दूर जा रहा है, I3 दूर जा रहा है, मैं ये दिमाग लगा। लेकिन उसको डायरेक्शन दिया है तो नो नीड टू वरी, जो करंट आने वाला है उसको पॉजिटिव, जो करंट जाने वाला है उसको निगेटिव रीड कर दिया। अब ये तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या करना है, हमने देखा था ओम्स लॉ। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। वो तो बच्चे बच्चे को पता है रे, लेकिन मुझे आई के फॉर्म में लिखना है। V इज इक्वल टू आई आर था, तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो अगर मैंने ये पैटर्न फॉलो किया तो क्या होगा देखो, टू फॉलो ये पैटर्न, देखते क्या होगा। सी, स्टार्ट करते हैं I1 से। अभी I1 का करंट B के पास जाने वाला है, मतलब I1 का करंट कहाँ से आया होगा, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने वाले हो। तो I1 का करंट B के पास जाने वाला है, मतलब जीरो नोड से स्टार्ट हुआ है, मतलब उसका जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देन ऊपर गया, देन ऐसे गया। अगर मैंने ये डायरेक्शन फॉलो किया, ये डायरेक्शन फॉलो किया, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है, जीरो, देन ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे मिलने वाला है 6 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे पहला बैटरी माइनस में, दूसरा आने वाला है प्लस में, पहला साइन माइनस, दूसरा प्लस। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आप लोग बैटरी को टच करोगे उसका दूसरा साइन लेना है। यहाँ पे तो माइनस है, दूसरा क्या प्लस। देन 0 वोल्ट से वो आगे गया, देन आपको क्या मिला, 10 ओम का रजिस्टर। लेकिन रजिस्टर का टेंशन मत ले, वो तो नीचे ही जाने वाला है, वोल्टेज का देख। देन हम लोग नीचे से ऊपर एंड राइट जाने के बाद बी के पास जाना, बी के पास हम लोग बाद में जाने वाले, इसके लिए बी निगेटिव होगा। जर्नी जहां से स्टार्ट हुआ है उसको पॉजिटिव, जर्नी जहां पे एंड हुआ है इसको निगेटिव। तो बी पे एंड हुआ है ना, तो फिर हम लोग क्या लिखने वाले, देखो हम लोग क्या लिखने वाले, 0 - 0 + 6 -VB डिवाइड बाई 10। कैसे लिखा एक बार फिर से देखते। तो गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से, तो जीरो पॉजिटिव होगा, तो हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाते जाते पहले माइनस मिला, बाद में प्लस मिला, तो +6 लिखा दूसरा साइन। देन हम लोग बी के पास गए, बी बाद में आया ना, तो इसलिए माइनस लिखा। ऊपर वोल्टेज का पार्ट हो गया, नीचे रजिस्टर लिखना है, तो रजिस्टर कौन सा है, दैट इज अ 10। तो पहला पिक्चर हो गया, ये होगा पहला इक्वेशन, दैट इज I1 का। तो यहाँ पे साइन थे -I2। सेकंड इक्वेशन क्या आने वाला है, दैट इज I2। तो अभी I2 अगर प्रॉपरली देखा तो I2 प्रॉपरली जा रहा है, VB से वो नीचे ही जा रहा है, तो VB पॉजिटिव होगा, बिकॉज VB स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी से VB से और किसी नोड से स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो VB से वो नीचे आने वाला है। सेकेंड वोल्ट जीरो का ही, उसको लिखा नहीं लिखा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो क्या आएगा इक्वेशन उसका, ब्रैकेट में लिखोगे, दैट इज VB, सेकेंड तो जीरो है तो कुछ काम का नहीं, डिवाइड बाय उसका ओम में, दैट इज 6, ये भी हो गया। देन अगेन माइनस साइन आएगा। I3, I3 अगर प्रॉपरली देखा, व्हाट इज दी I3, वो VB से स्टार्ट होके 8 ओम के पास, देन 4 वोल्ट के पास, अगेन ग्राउंड के पास है। VB से स्टार्ट हुआ, इसके लिए VB पॉजिटिव होगा, 4 वोल्ट पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, सेकेंड साइन देखा तो निगेटिव आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, दैट विल बिकम VB, दैट विल बी VB -4, दैट विल बी VB -4 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 0, ऐसे आएगा। तो दिस आर द इक्वेशन। अभी क्या करना है, कैलसी में इक्वेशन सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अपना डिप्लोमा कैलसी इतना भी एडवांस नहीं जितना एडवांस डिग्री का होता है, इंजीनियरिंग डिग्री का होता है। अपना तो छोटे लेवल का कैलसी, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर। ठीक है, तो इक्वेशन तो आ गया। आई होप इक्वेशन में कुछ भी डाउट नहीं है। चैट बॉक्स में बता कि इक्वेशन तुझे समझाए कि नहीं। अब यही इक्वेशन आगे जाके सॉल्व करते फटाफट। चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज के लिए मैं इक्वेशन फिर से लिखता हूँ, क्या लिखूँ, 6 - BB डिवाइड बाय क्या था, दैट इज 10, माइनस VB डिवाइड बाय 6, माइनस यहाँ पे क्या था, VB -4 डिवाइड बाय 8। तो ये इक्वेशन था, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, अपने को सिर्फ VB फाइंड आउट करना है। तो 6 / 10, क्या करते देखो, हमने क्या बोला था, VB का इक्वेशंस अलग लिखते हैं, कांस्टेंट अलग लिखते हैं। तो VB के पास क्या क्या हो देखते हैं। पहला देखा VB के पास -10 है, तो -1/10। उसके बाद VB के पास क्या है, -1/6। उसके बाद VB के पास क्या है, ये माइनस अंदर शिफ्ट होगा, -1/8।
तो वीबी के पास इतना टर्म्स है, क्या क्या आएगा, -1/10, -1/6, -1/8, ऐसे तीन आएगा। तो ये वीबी के पास चला गया। उसके बाद कांस्टेंट क्या क्या है, यहाँ पे प्लस साइन लिखते हैं। कांस्टेंट के पास क्या क्या आएगा, 6/10, वीबी 6, यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं है। 4/8 है, तो ये माइनस एन माइनस अंदर जाके प्लस होगा, आंसर आएगा 4/8 इज इक्वल टू 0। तो कैलसी पे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तो वो क्या आएगा, सॉल्व करते, -1/10 मतलब -0.1, देन 1/6, अगर 1/6 किया तो आंसर आता है 0.166, 0.1666, 4 डिजिट लिख। 1/8 किया तो आंसर आता है 0.125, तो इसका आंसर आएगा 125। उसके बाद प्लस 6/10 मतलब 0.6, 4/8 किया कैल्सियम में तो आंसर आएगा 0.5 इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इन सब का एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, जैसे चाहिए वैसे, मुझे क्या आंसर मिलेगा, लेट्स सी। मुझे आंसर क्या मिलेगा बीबी का, सो बीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 माइनस में, देन 0.16666, उसके बाद 0.125, तो मुझे आंसर है 0.3916 माइनस में। ठीक है, तो ये वीबी इंटू ये टर्म है, याद रखो। तो वीबी माइनस नहीं होगा, कुछ बच्चे क्या लिखेंगे, वीबी -0.3916, रॉन्ग है वो, वीबी इंटू है, देन उसके बाद प्लस क्या आएगा, 1.1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आ गया, इसके बाजू में ही लिखते हैं, बस थोड़ा ही बाकी। तो अभी क्या आएगा देख, -वीबी, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ये मल्टीप्लाई का टर्म है ना, तो -0.3916 वीबी प्लस 1.1 इज इक्वल टू 0, ऐसे। तो अभी क्या करते हैं, -0.3916 वीबी वैसा ही रखते, इज इक्वल टू 1.11 वहां पे शिफ्ट करते, तो माइनस में जाएगा, देन वीबी इज इक्वल टू क्या जाएगा देखो, -0.3916 मल्टीप्लाई, तो वहां पे जाके क्या होगा, डिवाइड, सो -1.1 डिवाइड बाय -0.3916, तो माइनस एंड माइनस तो कैंसिल होगा, कैल्सियम में अगर 1.1 डिवाइड बाय 0.3916 किया तो आंसर क्या आएगा, लेट्स सी, आंसर आएगा 2.80। तो आंसर आने वाला है अपने को, तो वी बी इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2.8089, इसके आसपास आपको आंसर जाना चाहिए। तो किसी को 2.81 आएगा वो भी चलेगा, किसी को 2.80 आएगा वो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, दोनों आंसर सही। वीबी का आंसर क्या आ गया, वीबी इज इक्वल टू 2.808, मतलब तो एग्जाम में ये आंसर आना चाहिए आपको, 6 में से 6 मार्क्स मिलेगा। जो स्टेप्स में बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड है, ज्यादा शॉर्टकट मारने के चक्कर में जाओ मत, एग्जाम में एक क्वेश्चन क्लियरली आ सकता है 4 to 6 मार्क का। तो हमने कंसेप्ट देखा, एक सम प्रीवियस लेक्चर में देखा, आज के लेक्चर वन मोर सम देखा, और 2 लेक्चर्स हम लोग लेने वाले इसके 2 सम्स के ऊपर। तो मिलते रहेंगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए कि आपको आंसर आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।